हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि एचएसएससी सीईटी के अंदर तो सारी भर्तियां उलझी पड़ी हैं, तो उससे बाहर ये वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है आपकी पलवल कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके अंदर ये वैकेंसी है। पीएन की ये पोस्ट है। टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वीडियो कंप्लीट देखिए, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये जो वैकेंसी है आपको ऑफ़लाइन आपको इसके लिए फ़ॉर्म भरना है। ऑफ़लाइन आपका फ़ॉर्म रहेगा। और ये जो फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा इस वैकेंसी के बारे में डिटेल देखिएगा। टोटल 17 पोस्ट हैं। जनरल की 7 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 3, बीसी ए कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, बीसी बी की 2 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन एससी की 1, एक्स सर्विसमैन बीसी ए कैटेगरी की 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। 16,900 पे स्केल रहेगा आपका, जो ग्रुप डी का पे स्केल होता है। यानी कि फ़र्स्ट सैलरी आपको 21-22 हज़ार के अराउंड आपको फ़र्स्ट सैलरी दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी हैं आपकी टेम्परेरी बेसिस पर हैं। टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी रेगुलर बाय द वे ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो टेम्परेरी बेसिस पर हैं, तो एक प्रकार से आप डीसी रेट मान सकते हैं। और एक बार लगने के बाद कोई नहीं हटाता है, एक आप परमानेंट ही समझ के चलिएगा। और आगे बात करें एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज होता है हरियाणा सरकार देती है, वो एज रिलैक्सेशन भी रहेगा आपका। लास्ट डेट की बात करें तो आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है, शाम 5 बजे तक। आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुशलीपुर पलवल, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। बाई हैंड भी, बाई डाक के थ्रू, किसी पर भी प्रकार बस आपका फॉर्म इस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। आगे बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहेगी। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। खुद से डाउनलोड करना है चाहे खुद कर सकते हैं। और आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और फॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखिएगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका इंटरव्यू बेस रहेगा, और इंटरव्यू का शेड्यूल भी इन्होंने दे दिया है। यहाँ पर देखिएगा इंटरव्यू आपके 2 सितंबर से स्टार्ट है, मंडे से। सुबह 11 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा। 1:30 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको जाना है। जिनके नाम ABCDE इन नाम से शुरू जिनका नाम हो रहा है उनको 2 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पलवल है वहाँ पर पहुँच जाना है। फिर 3 सितंबर को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो रहेगा। जिस भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है उस अल्फ़ाबेट की डेट देख लीजिएगा। उस डेट पर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ पहुंच जाना है। कोई भी कॉल वगैरह कुछ नहीं आती है, आपका फॉर्म जमा है तो आपको वहां पर पहुंच जाना है। आगे बात करें तो देखिएगा यहाँ पर बस यही सब कुछ डिटेल इसमें दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर आपको अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ, जो भी रीसेंट फ़ोटो है अपनी पेस्ट कर देनी है, और उस पर ऐसे क्रॉस में साइन भी कर देने हैं। यानी कि अटेस्टेड वो करनी है, खुद से ही अटेस्ट करनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है आपका। तो ये रिस्क न ले, फ़ोटो पे साइन ज़रूर कर दें। फिर यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर पीएन की पोस्ट आ जाएगी। नेम जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म भरना है। फादर नेम जो हस्बैंड नेम है वो आपको यहाँ पर बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो बताना है। कैटेगरी जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस जो भी है कैटेगरी आपकी वो बता देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने पढ़े लिखे हैं आप तो वो बताना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो बताना है यहाँ पर। और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस कोई अलग दूसरा एड्रेस है वो बता देना है। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ बता देनी है। एक्सपीरियंस है आपके पास पीएन का वो बता देना है। फिर यहाँ पर अपने जो डेट है वो डाल देनी है, किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं। प्लेस कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो बत कर देने हैं। और ये फॉर्म भर के और इस एड्रेस पर आपको जो फॉर्म है वो भेज देना है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुशलीपुर
पलवल। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म बाय डाक के थ्रू, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय हैंड, किसी भी तरह से आपका जो फॉर्म है इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और जो लिफाफा आप तैयार करें उसके अंदर आपने आधार कार्ड, अपनी 10th की सर्टिफिकेट और हायर क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी की फ़ोटोकॉपी, सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और वो उस लिफाफे के अंदर डाल देने हैं और इस एड्रेस पर भेज देने हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिडिल स्टैंडर्ड मांगी गई है, यानी कि 8th पास हैं आप तो आप इसके लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीएन की पोस्ट के लिए 8th पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो आप 10th की सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, 10th की सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और खाली लिफाफे की इसमें कहीं गई है क्या, देखता हूँ मैं। खाली लिफाफे की बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी आप एक खाली लिफाफा जिसके ऊपर अपने खुद का एड्रेस, जो आपका खुद का एड्रेस है वो एड्रेस डाल के और उस पर टिकट लगा करके और लिफाफे के अंदर डाल देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देना है, जो फॉर्म आपने फिलअप किया वो फॉर्म लगा देना है और एड्रेस पर भेज देना है। खुद से भी जमा करवा सकते हैं, 22 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, और फिर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार की अपडेट में। धन्यवाद।